दोस्तों आपने सुना होगा कि मेडिकल प्रोफेशन जो है वो अपने आप में इतना डीपली इंगेजिंग प्रोफेशन है, खासकर जब इस तरह का माहौल है कोविड का और मेडिकल इमरजेंसीज काफी आ रही हैं। उसमें मेडिकल प्रोफेशन वाले कितनी तरीके से इन्वॉल्व है, पहले तो मैं उनको सलाम करूंगा और बहुत अच्छा काम आप लोग सबको ही कर रहे हैं। लेकिन ये जो मेरे साथ आज एक एक्सपर्ट है, इनको मैं क्या एक्सपर्ट बोलूं, इनको मार्केट एक्सपर्ट बोलूं, इनको मेडिकल एक्सपर्ट बोलूं, मेरे लिए तो ये हीरो हैं, लाइफ एक्सपर्ट है और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मेडिकल फ्रेटर्निटी का पार्ट बन के। ये डॉक्टर है और साथ में मार्केट के अंदर में भी इनका इंगेजमेंट काफी इंकरेजिंग है। मैं इनके टेलीग्राम ग्रुप में हूँ, मैं देख रहा हूँ ये क्या कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगा इनसे बात की जाए और पार्ट टाइम ट्रेडिंग करके कैसे सक्सेसफुल हुआ जाए, ये मंत्र उनसे लिया जाए। तो मेरे गेस्ट इस बार आज के लिए हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर जिग्नेश शाह। हेलो। हेलो। कैसे हैं डॉक्टर साहब? एकदम बढ़िया, एकदम एकदम बढ़िया विवेक जी। बहुत अच्छा है आपसे मिलके आज फेस टू फेस। तो जो जैसा है कि आप गायनेकोलॉजिस्ट है, तो मैंने एक बार आपका ट्विटर पे फोटो देखा था कि आप एक न्यूबॉर्न बेबी को हाथ में ले रखे हैं, तो बहुत ही मतलब एक बहुत भावुक था वो फोटो और मुझे इमीडिएटली अपने बच्चों की याद आ गई थी। तो मैं देख रहा हूँ कि जैसे आप बच्चों को लेके आते हैं इस धरती पे, वैसे ही आप मार्केट को भी लेके आए हैं। वो भी एक बच्चा था जब आप आए थे 92 93 में। हाँ। और आपने देखा मार्केट बच्चे से बड़ा हो गया। वहाँ मेरे सामने मैंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लॉन्च होते हुए 95 में निफ्टी इंडेक्स को लॉन्च होते हुए डेरिवेटिव, क्योंकि जब मैं 92 में था तब बदला सिस्टम था। फिर उसके बाद एनएससी लॉन्च हुआ। एनएससी में उस टाइम अगर विवेक जी आपको याद हो तो वेनसडे से ट्यूसडे का साइकिल था। हम्म। एनएससी में ट्यूसडे वाज द हम्म। लास्ट ट्रेडिंग डे और बीएससी में मंडे से फ्राइडे का साइकिल रहता था। और ग्रेजुअली फिर निफ्टी इंडेक्स लॉन्च हुआ, फिर डेरिवेटिव्स आया, फिर डेरिवेटिव्स में धीरे धीरे करके ऑप्शन आ गया। तो 25 साल में मार्केट में बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया, इतना मार्केट इवॉल्व हुआ है। लेकिन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट तो सेम का सेम है। सही है। मैं मैं मेरे मेरे ब्रोकर को बोलता हूं कि आप हर दिवाली पे जितने अपने एक्टिव ट्रेडर्स है उसकी एक फोटो लो, तो शायद मैं ही अकेला हूंगा कि जो एवरी ईयर कांस्टेंट होगा, बाकी सब चेंज हो जाएंगे। एकदम कॉमनली मैंने देखा है कि पीपल नो एवरीथिंग, बट प्रॉब्लम इज इन द एग्जीक्यूशन। और वो हम्म। कम लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं उनके खुद के नॉलेज को। और कांस्टेंट लोग को मिस्टेक्स होती रहती है। एंड इसीलिए अब हम जैसे भी हम सर्वे करते हैं तो बहुत कम परसेंटेज लोग ये मार्केट में सक्सेसफुल होते हैं और मेजोरिटी लोग फेलियर्स में आते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम्म। उनका नॉलेज नहीं होता, उनका नॉलेज होता है लेकिन वो लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। और इसीलिए हम्म। मैं मानता हूं कि उनको मीन्स हर एक को सब्जेक्टिव डिसीजन लेने की जगह उनको कोई एक मीन्स उसको एक थीम बनाना पड़े कि भी मुझे ये हो तो ही करना है, ये नहीं हो तो मुझे ये नेगेटिव लिस्ट में है तो ये काम मुझे नहीं करना है। तो उसके लिए अगर आप कोई सिस्टम क्रिएट करोगे, और अगर आप कोई भी सिस्टम क्रिएट, आप एक इंडिकेटर ले लो, सिर्फ स्टॉकेस्टिक को ले लो और सिर्फ आप स्टॉकेस्टिक को फॉलो करो तो भी आप पैसे बनाओगे। सिर्फ एमएससीडी को ले लो तो भी आप पैसे बनाओगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि एमएससीडी के इंडिकेटर के हिसाब से बंदा एंट्री लेगा और स्टोकेस्टिक के हिसाब से एग्जिट कर देगा, बरोबर है। तो वो मिक्सअप जब कर देते हैं लोग तभी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। इसीलिए फिर मेरा भी कोई शुरुआत का एक्सपीरियंस बिल्कुल खराब था। जैसा मैंने उस टाइम बताया, तो उसके साथ उसके टाइम पे मैंने ना तो इन्फोसिस का शेयर लिया ना कोई अच्छा शेयर लिया। मैं उस टाइम 92 से 2000 तक मेरे पास वो कंपनी के शेयर्स आए जो कंपनी अब बाजार में लिस्टेड भी नहीं। जो न्यूज़पेपर में या कहीं पे भी टिप्स आती थी, कोई फोन करके बोलता था कि ये शेयर ले ले, ना तो मैं उसका स्टडी करता था ना कुछ देता था। देखता था कि वो बंदा सक्सेसफुल है, उसने बोला है तो चलो ले लेना है, और फिर मैं ले लेता था। और फिर धीरे धीरे करके वो शेयर का प्राइस इतना नीचे चला जाता था कि उसमें कुछ ट्रेडिंग भी बंद हो जाता था। और अब वो सब बहुत से सारे ऐसे स्टॉक्स मेरे पास अभी भी पड़े हैं कि जो अब मार्केट में लिस्टेड भी नहीं है। तो वो मेरा इनिशियल फीस था मेरा मार्केट का, कि दूसरों को सुन के अगर उनके टिप्स के हिसाब से अगर आप काम करने जाओगे तो आपका नहीं पैसा बनेगा। फिर मैंने टेक्निकल एनालिसिस को अपनाया, अपने आप को इम्प्रोवाइज भी किया। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स बने कि जैसे 2000 के साल में आईटी की बबल के बाद जो मंदी आई, तो उसमें बहुत सारे पैसे गए। तो लगा कि सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं बन करेगा। फिर मैंने टर्टल ट्रेडिंग सिस्टम को पढ़ा
और वो सब पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आई शुड फॉर्म वन ट्रेडिंग सिस्टम कि जिसमें रूल्स हो और उसके रूल्स फिक्स, ये एंट्री रूल्स है और ये एग्जिट रूल्स है। और फिर उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आया मेरा, मैं कह सकता हूँ कि 2009 से मेरा इम्प्रूवमेंट बहुत ही अच्छा रहा और एटलीस्ट नेगेटिव साइकिल्स मेरी बंद हो गई। फिर धीरे धीरे मैं, क्योंकि मैं पार्ट टाइम ट्रेडर हूँ और मार्केट अभी इतना इवॉल्व हो गया कि इतना कई बार फास्ट मूवमेंट होता है कि मेरा एक सिसेरियन के दरमियान तो मेरे 3-4 सिसेरियन के पैसे चले जाए। तो धीरे धीरे करके फिर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आ गया कि ऑप्शन में, हाँ, और फिर ऑप्शन में आने के बाद और मेरे जो सिस्टम अपनाने के बाद ज्यादातर अब मेरा ट्रेडिंग एकदम सेफ और कंसिस्टेंट होने लगा।